हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी में संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो स्ट्रक्चरल जो पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 में से लिया गया है। तो इसमें से स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी फेडरल स्कीम है ना, संघीय जो स्कीम है एक तरह से, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आई है। तो जब इसको याद करेंगे तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इसमें ऐसे है कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं ना, संरचनात्मक, वो यहाँ से आई हैं। जैसे फेडरल स्कीम है ना, वो ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का जो पद है वो, जुडिशरी हमारी है ना, जिस तरह से पूरा न्यायपालिका, पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन जो प्रावधान है वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और उसके साथ में प्रशासनिक डिटेल्स जो हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, पूरा प्रशासन किस तरह से काम करता है, क्योंकि 1947 से पहले अंग्रेज यहाँ पे थे, तो जो पूरा एक ढांचा उन्होंने क्रिएट किया था आगे वही कैरी फॉरवर्ड हुआ है काफ़ी हद तक। सही है। तो ये क्या है, बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आसानी से याद हो जाएगा ये। और याद ये जो पूरा है, या इसके पहले जैसे शेड्यूल्स हैं, है ना, तो वो कैसे याद करने, देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ते रहेंगे तो वो आसानी से याद हो जाती है। बस कुछ ट्रिक्स हैं, आप उनको बस ऐसे शेड्यूल है, शेड्यूल 1 में ये ऐसे ऐसे करके आप याद करेंगे तो ईजी है, ये इतना कोई टफ नहीं है। दूसरा आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी, मैं अपनी घर पे बड़ों को देखती थी, तो मेरे को गोल रोटी नहीं आती थी बनानी। तो मैं सोचती थी, और मैं ऐसा मतलब कि अरे मैं तो कभी बना ही नहीं पाऊंगी, गोल रोटी मतलब टफ लगता है बहुत। और फिर जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिस कर करके मैंने उसको सीख लिया, है ना। तो टफ कुछ नहीं होता है, जो आ जाता है वो आसान होता है। अच्छा, अब आते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। सही है, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। देखिए, पूरा पार्लियामेंट्री हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज रहते थे, है ना, अंग्रेज थे, उन्होंने कई सौ साल वो रह के गए हैं। तो जो सिस्टम उन्होंने उस समय डेवलप किया था वही उसी तरह से हमने चीज़ों को आगे बढ़ाया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, है ना, तो वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया ब्रिटिश से। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, है ना, कानून का शासन ये मोंटेस्क्यू ने दिया था, है ना। कानून का शासन का मतलब होता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अगर कोई किसी ने कोई गुनाह करा है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो किसी पद पे है, चाहे वो कोई भी है, सबके लिए बराबर चीज़ें होंगी। ये है समानता, रूल ऑफ लॉ, कानून, है ना। तो ये कहाँ से लिया, ये भी हमने ब्रिटिश से लिया है। हमारी पूरी व्यवस्था के ऊपर क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उसके बाद क्या, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ऑफ कोर्स, क्योंकि उस समय यहाँ पे विधायी जो प्रोसीजर है पूरा का पूरा, क्योंकि वो लोग थे, पूरा जो बाइकैमरलिज्म है, मतलब दो सदन, ये बाइकैमरलिज्म पे भी क्वेश्चन आता है। बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, मतलब दो सदन, है ना, लोकसभा राज्यसभा। तो ये पूरा इसका जो प्रोसीजर है, क्योंकि वो डेवलप करके गए थे तो वही हमने कैरी फॉरवर्ड किया। सिंगल सिटीजनशिप, है ना, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या, सिंगल सिटीजनशिप। कहाँ से लिया, यूके से लिया। कैबिनेट सिस्टम बिल्कुल सिंपल है ना, जैसे मैं बताइए जो पूरा एक स्ट्रक्चरल जो पूरा सिस्टम है वो हमने वहीं से लिया है। उसके बाद रिट्स हैं, प्रेरोगेटिव रिट्स, है ना, जैसे कि हैबियस कॉर्पस या अलग अलग जो कई बार दाखिल की जाती हैं, रिट्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, है ना। रिट मतलब याचिका। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मैंने बताया, दो सदन की जो हमारा जो है सिस्टम वो हमने वहाँ से लिया है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब संसदीय जो पूरा एक तरह से जो काम होता है, और उसके साथ में जो सांसद होते हैं इनको किस तरीके से क्या क्या वहाँ पे प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो सारी की सारा जो पूरा सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश संविधान से उसको हमने बोरो किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन। अब देखिए, आप ब्रिटिश में तो हमें पता है वहाँ पे सिस्टम कैसा, हमारे यहाँ पे जो चीज़ें थी हमने वहाँ से लिया, वहाँ के लोग थे, उन्होंने वही यहाँ पे डेवलप किया। अब यूएस की जब आपके दिमाग में छवि आती है तो यूएस क्या, फ्रीडम, सबसे पहली चीज़ आती है फ्रीडम, है ना। बहुत सारे आजकल बच्चे तो बहुत सारे वहाँ के जो पूरा एक सीरियल्स वगैरह भी देखते हैं, है ना, तो क्या, इंडिपेंडेंसी, है ना, इस तरीके की जो चीज़ें वही वहाँ के, वो कहाँ से आया है, जो संविधान का निर्माण होता है वो कैसे होता है, जहाँ वहाँ के लोगों के, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से होता है। सही है, वही संविधान के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा जो संविधान है वो क्या हमने अलग अलग जगह से कट पेस्ट करके बनाया है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग देशों की ली हैं, लेकिन उनको हमने अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने उसको चेंज करके अपने यहाँ पे उसको हमने शामिल किया है। अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिए, फंडामेंटल राइट, है ना, सबसे ज़्यादा जो राइट जो चिल्लाता है दुनिया में, कौन, फंडामेंटल जो राइट है वो कहाँ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, मूल अधिकार हमने वहीं से लिए हैं। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
स्वतंत्रता वो वहाँ से आई है। यूके में क्या है, यूके में है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, हमारे यहाँ पे भी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी आता है, न्यायपालिका, है ना। उसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू। अब पार्लियामेंट सुप्रीम होगा तो जुडिशियल रिव्यू कम हो जाएगा ना, पार्लियामेंट तो सर्वोपरि है। यूके के अंदर पार्लियामेंट सर्वोपरि इस वजह से है क्योंकि यूके जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट का क्या पार्ट है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। यूके में क्या है, क्राउन, प्रेसिडेंट, जैसे हमने प्रेसिडेंट वहीं से सिस्टम बोरो किया है ना, तो एक तरह से वहाँ पे क्या है, क्राउन, वहाँ का अपर हाउस, वहाँ का लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सही है। अब क्राउन ही सुप्रीम होगा ना, इसलिए वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। हमने उसको एज इट इज अपने यहाँ पे लागू कर दिया, क्राउन की जगह पे प्रेसिडेंट साहब आ गए, ठीक है ना। अब यूएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यूएस के अंदर कानून सबसे सर्वोपरि है ना। कानून सही बनना चाहिए, लोगों की फेयरनेस, लोगों की उसमें इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें, तो इसलिए वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उसके बाद क्या था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ पे भी है ना, लेकिन जो उसका एक दायरा है ना यूएस के अंदर वो बहुत बड़ा है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है वो हमने वहीं से लिया है, जैसे जुडिशियल रिव्यू का जो मैं अभी बता रही हूँ हमारे यहाँ पे, इसलिए मैं कह रही हूँ है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे जिस तरीके से राष्ट्रपति का जो उनको हटाया जाता है ना, वो वहीं से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इसकी ये जो प्रक्रिया है ये भी हमने वहीं से ली है। और साथ में पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी हमने वहीं से बोरो किया है। तो ठीक है, ये सारे जो राइट्स और ये सारी चीज़ें कहाँ से ये आई, वो कहाँ से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। अब देखिए जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ पे क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद एक तरह से वो चेयरमैन होते हैं हमारे यहाँ राज्यसभा के, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका में थोड़ा एक डिफरेंट है, जैसे मैंने कहा है कल्चर के हिसाब से और यहाँ के सिस्टम के हिसाब से हमने चीज़ों को अपने हिसाब से ढाला है। अमेरिका के अंदर क्या है कि समझिए एक राष्ट्रपति है और उसमें उनकी बीच में उन्होंने अपना 4 ईयर का जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं किया है और बीच में उनका डिमाइस हो जाता है, तो उसके बाद का जो उनका पीरियड बचेगा, समझिए 2 साल या 1 साल या 6 महीने, उस पीरियड में कौन राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वाह करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का ये काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट, फिर आता आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश आयरलैंड, सही है। वहाँ से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरलैंड भी जो है वो वहीं पर ही यूके के वहीं पर ही कंट्री है, ठीक है ना, पूरा यूनाइटेड किंगडम में वहीं आता है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने वहाँ से लिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, मतलब जहाँ से एक तरीके से जो कानून का निर्माण किया जाता है संसद के द्वारा, वो अपना एक तरह से इंस्पिरेशन कहाँ से लेंगे, वो लेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, सही है। उसके बाद आते हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जो मनोनयन किया जाता है सदस्यों का, उसकी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है, आयरलैंड से ली है। और साथ में राष्ट्रपति जी के इलेक्शन वो भी वहीं से ही हमने बोरो किया है। फिर आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है ना। अमेरिका क्या क्या है, बराबर बराबर है ना, हालांकि अभी तो क्या सेंटर ही स्ट्रॉन्ग हो गया है, बराबर बराबर है। अमेरिका का इस वजह से बराबर बराबर है, मतलब वहाँ पे क्या फेडरलिज्म का मतलब है कि जो पावर्स हैं वो बराबर दोनों में हैं, और जो रेसिड्यूअरी पावर है ना, तो वो किस में है, वो स्टेट में है। हमारे यहाँ पे रेसिड्यूअरी पावर जो है वो कहाँ पे है, सेंटर के अंदर है। रेसिड्यूअरी पावर क्या होती है, रेसिड्यूअरी पावर होती है कि एक तो यूनियन लिस्ट हो गई, एक हो गई स्टेट लिस्ट हो गई, एक होगी कॉन्करेंट समवर्ती सूची। इसके अलावा भी अगर कोई एकदम से कोई विषय आ जाता है जिसपे एकदम से काम करना पड़ेगा, है ना, जैसे समझिए पैंडेमिक आया, है ना, या इसके अलावा ये तो डिजास्टर में आ जाता है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी नवीन एक कोई नोवल एक सिचुएशन, है ना, जैसे लास्ट ईयर तो बिल्कुल ये कि नोवल ही था पूरा फेज, मतलब एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हम लोगों का जो हमने ये पैंडेमिक देखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेसिड्यूअरी पावर है, ये किसके, हमारे यहाँ सेंटर में जाएगी, ठीक है ना। ये हमने कहाँ से लिया है, ये कैनेडियन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ठीक है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। और ये देखिए वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूअरी पावर इन द सेंटर, वो भी किससे लिया है, कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर। राज्यों के अंदर जो राज्यपालों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कहाँ से, वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। और साथ में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइज करता है प्रेसिडेंट साहब को, वो हमने कहाँ से लिया, वो भी हमने कनाडा से लिया है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया हमने कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से नियर टू यूके की तरीके से है, ठीक है ना, लेकिन फ्रीडम ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक तरह से आप समझ सकते हैं, है ना। यूके क्या है, यूके थोड़ा सा एक ज़्यादा क्वीन और उस तरीके का हो गया है ना थोड़ा, और अमेरिका के फ्रीडम ज़्यादा है, इनके बीच का है वो है ऑस्ट्रेलियन। यहाँ पे यूके और
अमेरिका का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो इसी तरह से आप इसको कॉन्करेंट लिस्ट से जोड़ के समझ सकते हैं। मतलब एक तरफ यूनियन लिस्ट होगी, एक तरफ स्टेट लिस्ट होगी और एक तरफ कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट मतलब एक तरह से बीच का पार्ट ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप ऐसे ट्रिक मतलब याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे किया था। अच्छा, फिर आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, है ना। मतलब जो राज्यों के जो बीच में जो फ्रीडम और ये जो ट्रेड है आपस में जो करते हैं वाणिज्य, वो सब हमने ऑस्ट्रेलियन से लिया है। इसके बाद आता है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। किसी मुद्दे के ऊपर अगर सहमति नहीं बन रही है, बिल पास नहीं हो पा रहा है लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, स्पीकर साहब जो लोकसभा के होते हैं या राष्ट्रपति जी भी दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग को बुलाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद आता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ये भी क्वेश्चन आता है, कहाँ का है, जर्मनी का है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, सिंपल है, जर्मनी, हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, और मतलब हिटलर का मतलब रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वही है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के अंदर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अंडर आर्टिकल 352, तो जो हमारे मूल अधिकार हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, सिवाय 2 के, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये 2 कभी भी खत्म नहीं किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। और उसके बाद लास्ट आता है इसमें, इसके बाद 1-2 और हैं, लेकिन इस वाले पेज पे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। सोवियत यूएसएसआर को 1991 से पहले मतलब यूएसएसआर उसका नाम था, और 1991 के बाद उसका नाम हो गया रशिया, क्योंकि वो कई सारे भागों में वो टूट गया था देश। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब आप रशिया को देखिए, रशिया क्या, वहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम था, सबका सबके लिए, है ना, सब कुछ। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे राइट नहीं होंगे, वहाँ ड्यूटी ज़्यादा होंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ से क्या लिया हमने, फंडामेंटल जो ड्यूटी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करी है, वो कहाँ से लिया हमने, रशिया से ली है। और उसके साथ में क्या है, एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, है ना, जो आइडियल ऑफ जो जस्टिस है वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जस्टिस का मतलब है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों का तीनों। ठीक है ना, प्रियम्बल के अंदर ये जो लिखा हुआ है। इसके बाद आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक, गणतंत्र, है ना, रिपब्लिक है, गणतंत्र, और उसके साथ में क्या है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की जो भावना है। ठीक है, ये कहाँ से लिया है, ये लिया है जो प्रियम्बल में है, ये भी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वहाँ पे क्रांति हुई थी, उसका नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, मतलब राष्ट्रपति जी, वो हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं होंगे, वो गणतंत्र, है ना, मतलब वो उनका चुनाव होगा, राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं बनेगा, वो चुनाव के द्वारा आएंगे। ठीक है ना, तो मतलब जनता का एक तरह से जो पावर है वो जनता के हाथ में है। इसके बाद आता है फिर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए इसमें है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, साउथ अफ्रीका से एक चीज़ जुड़ी हुई है, महात्मा गांधी जी, है ना, वो साउथ अफ्रीका में आए थे, और साउथ अफ्रीका से उन्होंने एक तरह से बेसिक अपना जो एक तरह से जो आंदोलन है ना, उनका जो एक तरह से पूरा परिवर्तन हुआ था, वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो आप इसको यहाँ से ऐसे जोड़ के समझ सकते हैं, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन, है ना, परिवर्तन एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में। तो साउथ अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जी का पूरा एक परिवर्तन हुआ और वो भारत में आए। तो इसी तरह से आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, है ना, राज्यसभा के जो मेंबर का इलेक्शन होता है वो भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फिर आता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक चीज़ बोरो करिए, वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ का है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो है अमेरिका का, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ना, मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार ही कानून का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज मूविंग टुवर्ड्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। तो देखिए ये हो गया पूरा का पूरा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल टफ नहीं है, आप इनको 4-5 बार धीरे धीरे करके, जब रिवाइज एग्जाम आएगा और आप रिवाइज करते जाओगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।